आपने नोटिस किया होगा यहाँ कोई भीड़ नहीं थी भाई, लेकिन वो दोपहर 2 या 3 बजे के लगभग ही भीड़ नहीं होती है। शाम के टाइम देखो भाई कितनी लंबी लाइन लगी है, खतरनाक भीड़ है भाई। लगभग पूरे 1 से 1.5 घंटा भी एंटर करने लगेगा भाई। ये बेसिकली पैंथा चौक है श्रीनगर का, और यहाँ से एंट्री होती है यात्रा पे जाने के लिए भी। जैसे अगर आपका RFID कार्ड बन गया तो भी आपको कुछ इन तरीके की बसों में बैठ के जाना होता है आगे यात्रा करने के लिए। तो ये बसों में बैठने के लिए भी यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी और फिर पार करके जाएंगे। उसके बाद बस की टिकट परचेज करके फिर यात्रा पे जाते हैं भाई। पर अभी तो यहाँ लाइन ही काफ़ी लंबी लग गई है, खतरनाक हाल हो गया भाई। वैसे तो RFID कार्ड के जो लाइन होती है वो दूसरी लाइन है, ये सिर्फ एंट्री की लाइन में इतनी भीड़ हो चुकी है। तो सोचो RFID कार्ड में कितनी भीड़ होगी इस वक्त। भाई इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है भाई, सच्ची तरीके से क्या बताऊं। नहीं भाई जेन्युइनली बताऊं, नहीं। अरे यहाँ चेकआउट करो भाई, सामने से ब्यूटीफुल सा डल लेक का व्यू काफी खूबसूरत नजर आ रहा है भाई। फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि हम निकल रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए भाई। RFID कार्ड कल वाले वीडियो में आपने देखा था हमारा बन गया था। आज हम बेसिकली अपना RFID कार्ड को लेके पहलगांव वाले रास्ते से आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं अपनी यात्रा के लिए भाई। और फिर बाबा बर्फानी के दर्शन भी करने जाएंगे, मतलब कि अमरनाथ यात्रा पूरी करेंगे भाई। तो काफ़ी एक्साइटेड निकल रहे हैं यहाँ से भाई अमरनाथ यात्रा के लिए। सुबह उठ चुके हैं। यहाँ मेरा दोस्त है प्रमोद और वहाँ मेरे भाई हैं विकी भाई। तो अपन दोनों भाई निकलने वाले हैं और एक भाई नीचे है। और चलते भाई, अभी निकलते हैं फटाफट। भूख भी लग रही है, बाहर जाके खाना वाना खाएंगे। सुबह बस मैगी खाई है और अभी बहुत सारे काम भी है, वो सारे निपटाने हैं। बाइक जो ली थी बाइक वापस देनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो निपटा के निकलनी है ताकि दिक्कत ना आए। जो बाइक मैंने ली थी ना, जिनसे बेसिकली हमने पूरी मनीत के साथ ट्रैवलिंग करी, तो वो बाइक वापस रिटर्न करनी है। बाकी दोनों बाइक गाड़ी के अंदर बैठ के निकले हुए हैं, मैं बाइक से निकला हूँ क्योंकि वहाँ पे बाइक देने के बाद मुझे गाड़ी के अंदर बैठ के फिर आगे निकलना है भाई। बाइक हमने रिटर्न कर दी है भाई, अभी निकलने लगे हैं यहाँ से। चलते हैं। अपने भाई लोगों की गाड़ी सामने खड़ी हुई है। बाय द वे मेरी बाइक वालों से बात हुई जिनको रिटर्न करी बाइक, तो ये कह रहे हैं कि अभी ना मतलब कॉन्वॉय सुबह 4 बजे आता है, उसके बाद जाने नहीं दिया जाता है। तो हम तो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं अपनी खुद की, तो जहाँ तक मुझे लगता है जाने दिया जाता है भाई। प्राइवेट गाड़ियाँ जाती रहती हैं, पर मना कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है भाई। बड़ा कन्फ्यूजन होती है भाई, आसान नहीं है जाना अमरनाथ यात्रा पे। उधर हो जा। सो भाई हम निकल पड़े हैं यहाँ से। पहले खाने के लिए जा रहे हैं भाई, बाकी फिर उसके बाद देखेंगे क्या प्रोसेस रहेगा। क्योंकि जब तक आप यात्रा करने के लिए प्रॉपरली अंदर तक एंटर ना कर जाओ, तब तक बड़ी कंफ्यूजन रहती है बंदों के अंदर भाई। मैंने देखा कितने एक्साइटेड हैं। ऐसे हम लोग भी थे, उधर जाके हवा टाइट हो गया भाई। ऐसे इनका होने वाला देखना आप, पर बताएंगे नहीं ना सच्चाई। मैं तो ठीक हूँ। पता नहीं कैसी बातें करते थे। कैसी नहीं सही बात। जिसके पास खुद अंदर शरीर में हवा नहीं होगी उसकी हवा टाइट ही होगी, जिसमें ऑलरेडी हवा है उसे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। कुछ भी मोटो को तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने वाली ना, मतलब ही नहीं। मोटो को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा हवा लेके चल रहे हैं ना वहाँ। तो चलो भाई अभी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं खाने के लिए। और एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट पे लेके आए भाई लोग। वैष्णो ढाबा है, काफ़ी मस्त। और यहाँ देखो भीड़ कितनी है भाई, सारे नॉर्थ इंडियन यहाँ पे खाने आते हैं मस्त। हमने मंगाया मस्त आलू टिक्की। ये क्या कर रहा है? तोड़ दिया ना, तोड़ना ना पड़े। ईमानदारी बताऊँ, मेरे यहाँ ना पहले कुत्ता हुआ करता था एक मेरा फेवरेट, उसको तोड़ के देता था खाना। कश्मीर में कोई ऐसा नहीं खाता। मैं कश्मीर का हूँ ज़्यादा। देखो पीछे देखो, ये उन्हीं की बिरादरी से जिन्होंने डाल के देते हैं ऐसे। भाई आज बहुत खतरनाक जाम है परी रोडों पे भाई। हमें अंदर से होते हुए आना पड़ा है क्योंकि पता है क्या है, अभी श्रीनगर के अंदर ना LG साहब आ रहे हैं जो बेसिकली सारा इस वक्त जम्मू कश्मीर की तरफ सारी यात्रा की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो इसलिए वो आ रहे हैं और सारा मेंटेनेंस चेक करेंगे भाई। इस वजह से अंदर ले लेते तो अंदर लगा भाई मैं दोबारा आ गया हूँ अरेस्ट होने के लिए। वीडियो में कल आपने नोटिस किया होगा यहाँ कोई भीड़ नहीं थी भाई, लेकिन वो दोपहर 2 या 3 बजे के लगभग ही भीड़ नहीं होती है। शाम के टाइम देखो भाई कितनी लंबी लाइन लगी है, खतरनाक भीड़ है भाई। लगभग पूरे 1 से 1.5 घंटा भी एंटर करने लगेगा भाई। ये बेसिकली पैंथा चौक है श्रीनगर का, और यहाँ से एंट्री होती है यात्रा पे जाने के लिए भी। जैसे अगर आपका RFID कार्ड बन गया तो भी आपको
कुछ इन तरीके की बसों में बैठ के जाना होता है आगे यात्रा करने के लिए। तो ये बसों में बैठने के लिए भी यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी और फिर पार करके जाएंगे। उसके बाद बस की टिकट परचेज करके फिर यात्रा पे जाते हैं भाई। पर अभी तो यहाँ लाइन ही काफ़ी लंबी लग गई है, खतरनाक हाल हो गया भाई। वैसे तो RFID कार्ड की जो लाइन होती है वो दूसरी लाइन है, ये सिर्फ एंट्री की लाइन में इतनी भीड़ हो चुकी है। तो सोचो RFID कार्ड में कितनी भीड़ होगी इस वक्त। भाई इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है भाई, सच्ची तरीके से क्या बताऊं। नहीं भाई जेन्युइनली बताऊं, नहीं। अरे भाई प्लानिंग कुछ और थी, कर दी इन्होंने कुछ और भाई, हालत बिगाड़ दी है। नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। 3 दिन हमारे खराब हुए हैं तो 1-2 दिन तो लगेगा। भाई लोग कह रहे हैं भाई गुरेज वैली चलो, और इन्होंने पता नहीं कहाँ से पता कर लिया कि जो मेरा RFID कार्ड बना है ना वो 1-2 दिन बाद अगर मैं यात्रा भी करूँ तो भी अलाउड है भाई। नहीं ये इन्फॉर्मेशन दो। हाँ आपका एक बार RFID बन जाता है हाँ। तो आप पूरी यात्रा के दौरान क्लोजिंग तक जा सकते हैं, एक बार उस RFID से जा सकते हैं। एक बार जा सकते एक बार तो ये पता चल चुका है भाई, तो इस वजह से इन्हें फायदा मिल चुका है भाई। रैंडमली मैं बस की पता करने गया हूँ, वहां जाके इन्होंने अपना कुछ और ही ज्ञान पता कर लिया भाई। बाकी अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले तो श्री हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, जिस मंदिर के दर्शन मैंने आपको विंटर्स में कराए थे। जब मैं 2025 में विंटर्स में आया था, यहाँ पे स्नो पैक था सब कुछ, तो उस टाइम पीरियड मैंने आपको वहाँ के दर्शन कराए थे। और अभी चलते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी बात करेंगे। वो भी वैसे पता है जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है ना, तो अमरनाथ यात्रा की ओपनिंग के टाइम पीरियड में वहाँ जाते हैं भाई यात्रा पे, तो उनसे भी मिलेंगे, आप लोगों को मिलाएंगे सबसे। तो चलते हैं भाई। तो हम पहुँच तो चुके हैं एग्जैक्टली हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल पास, जो कि बेसिकली पंचमुखी हनुमान मंदिर है। पर यहाँ पे ना सारी ज्वेलरी की शॉप है भाई कश्मीर के अंदर। हाँ, हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल बाहर ही बहुत सारी। क्या कह रहे हो, लूट लो? जो भी भाई आ रहा है और गोल्ड चाहिए वो यहाँ से लूट सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा अच्छा डिजाइन है। भाई देखो दुकानें बहुत सारी हैं, पर मैंने इतनी वैरायटी में दुकानें देखी नहीं। बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है दिल्ली के अंदर फीलिंग नहीं रहती, बिल्कुल ज्वेलरी जो ज्वेलरी शॉप आमने सामने, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लगातार ज्वेलरी की शॉप्स ही हैं बैक टू बैक। शायद ही एक तो दुकान छोड़ के दूसरी दुकान सारी ज्वेलरी की है, मतलब सारी ऑलमोस्ट ज्वेलरी, 1 2 3 4 5 सारी ज्वेलरी। जैसे ही मंदिर में एंटर किया पुजारी जी ने मुझे दूर से ही पहचान लिया था भाई। बाकी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है भाई, मंदिर में काफ़ी संगत है। आइए महाराज, आइए ना। आइए मैडम से मिलिए ना, इनसे आप जानते हैं अपन को? मैडम कृति सप्रोदी एक्ट्रेस, ये भी दर्शन करने के लिए क्या बात है, इसलिए आपको मैंने स्पेशल। चलो बढ़िया, सही टाइम पे एकदम से आए। बिल्कुल महाराज, ये हनुमान जी के बड़े परम भक्त हैं और हर बार इतनी बार भी आते हैं, दर्शनों के लिए पक्का आते हैं। रावण का भाई था अहिरावण, उनको पाताल लोक ले गया था, तो भगवान हनुमान जी महाराज उनको मुक्त करवाने के लिए पाताल लोक गए। वहाँ पे 5 दीपक थे, उनको एक ही समय में बुझाना था। तो हनुमान जी महाराज ने फिर वहाँ पंचमुख धारण किए और जो दीपक थे 5 उनको बुझाया और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को वहाँ से मुक्त करवा के लाए। लेकिन जब भगवान ने पंचमुख धारण की तो हनुमान जी को महाराज में थोड़ा जो रौद्र रूप था, इसलिए जो वर्ण है ये शाम वर्ण है। और जो तो यहाँ आपने पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन कर लिए भाई। यहाँ पे ना श्रद्धालु वैसे आते तो है लेकिन बहुत कम आते हैं, क्योंकि हिंदू यहाँ इतने सारे रहते नहीं हैं श्रीनगर के अंदर। तो मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे ना ज़रूरत तो होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मैं नीचे आप लोगों को ना इनका बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, जो कि मंदिर के ही है। आप डायरेक्टली मंदिर को डोनेट कर सकते हो और उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मंदिर के लिए ना बहुत सारे निर्माण कार्य चलते रहते हैं। साथ ही साथ सहूलियतें लोगों के लिए भी है, रहने की भी, और भंडारा भी चलता रहता है यहाँ पे, खाने का रात में भी और दिन में भी। तो उसके लिए भी आपको पता ही है जैसे ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नीचे आप लोगों को बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, मंदिर ट्रस्ट का है, डायरेक्टली आप मंदिर को हेल्प कर सकते हो। पुजारी जी यहाँ पे सारी सहूलियतें करते हैं। बाकी मुझे लगा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आ नहीं पाते हैं, लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब मंदिर दर्शन करेंगे अगर उनको लगेगा तो लोग हेल्प कर पाएंगे और यहाँ पे भी मंदिर के लिए सुधार के लिए बहुत सारी चीज़ें हो पाएंगी। अच्छा बनेगा मंदिर, लोग आएंगे, पता चलेगा लोगों को, तो बढ़िया रहेगा। बाकी चलते हैं, अभी हम यहाँ से वापसी की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, मैं हर बार यहाँ दर्शन करने ज़रूर आता हूँ भाई, जब भी आता हूँ। अभी चल रहे सीधा गाड़ी के अंदर, और भाई लोगों ने मेरा प्लान ख़राब कर दिया भाई अमरनाथ यात्रा में जाने का। बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, 2-3 दिन बाद फिर मैं चले जाऊँगा। भाई लोग भी अपना दिल्ली की तरफ लिख लेंगे और मेरी भी यात्रा होगी, फिर मैं भी घर निकल जाऊँगा। मेरी बस तो बुक है वापस जाने की, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी अभी इनका फिर प्लान ख़राब हो जाएगा, फिर ये मुझसे नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने सोचा चलो भाइयों के लिए 1-2 दिन टाल लेता हूँ। अब वैसे भी इतना लेट हो ही चुका है, तो 2 दिन बाद भी दर्शन करने चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अभी चलते हैं। ओहो, झूमर उमर लेने क्या? मेरा एक दोस्त दिल्ली तक चला गया था झूमर लेने के लिए, यहाँ तो श्रीनगर में मिल जा रहा है बगल में।
200-250 किलोमीटर। समझ गए हो आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मार्केट देखी कितनी पुरानी है। हाँ बहुत पुरानी, पुरानी लकड़ी की भी बनी हुई है। ये देखो हाँ कितना पुराना लकड़ी स्ट्रक्चर का। हाँ अच्छी लग रही है भाई, प्यारी। ओल्ड इज गोल्ड। सो चलते चलते हम लाल चौक पे पहुंच चुके हैं। मंदिर के बिल्कुल पास ही लाल चौक है भाई, तो एंटर कर चुके हैं अंदर की तरफ। यहाँ चेकआउट करो भाई, ये प्रवीण भाई की सूली चढ़वाना चाहते हैं। कह रहे प्रवीण भाई तेल के अंदर हाथ डाल लेते डाल रहे हैं। हैं भाई, देखो रुको, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो। प्रवीण भाई योर टर्न। नहीं, अभी देखो, अभी देखो, यही बंदा है और ये कढ़ाई है, दोबारा कर। अब तो करना पड़ेगा। प्रमोद दोस्त ऐसे होते हैं भाई कि आपको सूली पे ही चढ़वा दे, इसलिए दोस्तों से बचे। जितना हो सके उतना बचे। लाल चौक पे गुप्ता जी की एक मशहूर दुकान है भाई, जो कि काफ़ी मस्त है। यहाँ पे चाय पीना जरूर आना भाई, उनकी चाय काफ़ी टेस्टी है भाई। साथ में हम सारे भाई यहाँ पे चाय पी रहे हैं बढ़िया तरीके से। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जब यहाँ पे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे भाई लाल चौक पे, दिल से खुशी मिली। चलो भाई अभी चलते हैं आगे की तरफ, और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आ रखे हैं अमरनाथ यात्रा करने के बाद, यहाँ पर अपने दिल से इच्छा से यहाँ पे आके नारे लगा रहे हैं भाई, दिल से। और लाल चौक के ऊपर ना जब तिरंगा दिखते हैं ना, तो सबके दिल से एक ही इच्छा निकलती है कि एक बार तो नारा बनता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हेलो। अरे यार आवाज नहीं आ रही यार। हेलो अरे चार दे दो, एक और आता है। इधर एक और देना बस। एक और कौन रोक दी हम।